मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज हम लोग साझेदारी का पार्ट नंबर 4 करेंगे, ठीक है। और आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल बेसिक से इसके ढेर सारे क्वेश्चन इसलिए कराए जाएंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊँगा। 100 क्वेश्चन का मतलब कम से कम 10 पार्ट बनाऊँगा, ताकि आप बुक उठाइए चाहे जहाँ से सवाल लगाइए, ठीक है, तो कोई दिक्कत ना हो। या फिर जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो उनके लिए पर्याप्त क्वेश्चन हो जहाँ, ताकि पेपर में कैसा भी हो क्वेश्चन देखें, वो सारी क्वेश्चन जो है उनको वहीं से मिल जाए वीडियो से। और दूसरी बात ये है, कुछ बच्चे जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर मैं ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, तो इससे फ़ायदा उनको ये होगा, एक प्रकार का अगर मैं 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, 1-2 क्वेश्चन आप सीखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस ब्लूम करेगा, ठीक है। और कहा जाता है कि विदाउट कॉन्फिडेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग प्रॉपरली, ठीक है। बिना आत्मविश्वास के कोई भी चीज़ आप ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों के अंदर आत्मविश्वास आना ज़रूरी है। जब आत्मविश्वास आ जाएगा, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग इनोवेशंस समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट लग गया, लगाव लग गया, ठीक है, गणित से एक बार आपको लगाव लग गया, ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में आए प्यारे बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, एक व्यवसाय में 25,000 की पूंजी लगाकर व्यवसाय आरंभ करता है। एक कोई पर्सन है ये लगाता है 25,000 रुपया। कितना लगाता है? 25,000 रुपया लगाता है। 4 महीने बाद 20,000 पूंजी लगाकर बी उस व्यापार में शामिल हो जाता है। एक कोई बी पर्सन है, ये लगाता है 20,000 रुपया। कितना लगाता है? 20,000 रुपया लगाता है। और कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। तो 12 में से 4 घटाइएगा, कहने का मतलब इसका 20,000 चला 8 महीने। इसके बारे में कोई बात नहीं, कहने का मतलब इसका धन चला 12 महीने, ठीक है। तो अब आप काट लीजिए, 3 जीरो इसका, 3 जीरो इसका कट हो गया, ठीक है। और चाहिए तो काट लीजिए, 4 तिहाई 12 और 4 दुनाई 8 हो गया, ठीक है। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो 25 तिहाई कितना हो गया? 75 हो गया। और 20 दुनाई कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक है। और काट लीजिए 5, आई एम सॉरी भाई, 20 दुनाई 40 होगा, मैंने 60 बता दिया, 20 दुनाई 40 होगा, ठीक है। तो अगर 5 से काटिएगा इसको तो 5 कन्ने 5 हो गया और 2 बचा, 5 25 हो गया। और यहाँ काटिएगा तो 5 8 40 हो जाएगा। 15:8 आना चाहिए, 15:8, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि जो लाभ का बंटवारा होगा वो 15:8 के रूप में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक व्यवसाय में 21,000 की पूंजी से आरंभ करता है। ये 21,000 की पूंजी लगाता है एक व्यवसाय और शुरू करता है, और बाद में भी इस व्यवसाय में 36,000 की पूंजी लगाकर शामिल हो जाता है। और बी बाद में 36,000 की पूंजी लगाता है और शामिल हो जाता है। तो बताइए बी कितने महीने बाद इस व्यवसाय में शामिल हुआ। मैंने मान लिया भाई बी x महीने में शामिल हुआ, और इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, कहने का मतलब इसने ये 12 महीने तक इसका पैसा लगा रहा, ठीक है। तो काटिएगा, 3 जीरो 3 जीरो कट हो गया, ठीक है। और अब इधर बचा क्या? अगर मैं काटूं तो मैं आराम से काट सकता हूं। 3 सत्ते 21 हो गया, 3 कन्ने 3 हो गया, 3 दुनाई 6, 12 12 कट गया, तो इधर क्या बचा? यक्स, और यक्स बराबर 7 महीने, 7 महीने हो गया, ठीक है। लेकिन क्या कहा है, बी कितने महीने बाद इस व्यवसाय में शामिल हुआ। 7 महीने तक तो बी का पैसा लगा रहा है ना, तो आंसर क्या होगा? 12 - 7 बराबर 5 माह बाद, ठीक है। आंसर हमारा ये बनेगा। या एक मेथड नंबर 2 मैं आपको बता दूं, देखिए। अगर आप कह सकते हैं कि ए 21,000 लगाता है और 12 महीने तक इसका पैसा लगा है, और बी का पता नहीं है, ठीक है। 36,000 लगाता है बी, इसका समय पता नहीं है,
तो आप लोगों को पता है, और कह रहा लाभ को बराबर अनुपात में बांटा जाए। ठीक है, तो आप लोगों को पता है अनुपात का मतलब होता है बटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 21,000 गुणे 12 और बटे में 36,000 और गुणे x। ठीक है, अगर मैं लाभ का अनुपात 1:1 मान लूँ, ठीक है, तब काट लीजिए। 3 0 कट गया। ठीक है, और 3 7 21 हो गया, 3 कन्ने 3 3 दूना 6 12 12 कट गया। ठीक है, तो x बराबर क्या आया? x बराबर 7 आया। लेकिन ये 7 महीने तक तो उसका पैसा भैया लगा रहा 36,000 बी का। ठीक है, और कहा है कितने महीने बाद वो जुड़ा, तो यहाँ भी वही कर लेंगे 12 - 7 बराबर 5 महीने बाद, 5 माह बाद। ठीक है आप इस भी तरीके से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है ए एवं बी, ए है और ये बी है। ठीक है, कह रहा है 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय साझा किया। मैंने मान लिया 7 रुपया लगाए, ये 9 रुपया लगाए। ठीक है, 8वें महीने की समाप्ति पर ये अलग हो जाता है। ए का पैसा लगा रहा भैया 8 महीने। ठीक है, अनुपात आगे कह रहा है यदि उनका मुनाफा 8.8:9 के अनुपात में हो तो बी कितने महीने तक इस व्यवसाय में शामिल रहा। ठीक है, तो कहने का मतलब 7 8 हो गया, और इनका अगर 9 मैं लाभ मान लूँ। ठीक है, इनका लाभ 9 दिया गया है। 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा मिस हुआ। इनका समय 8 माह दिया है, इनका पता नहीं, इनका x मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? कह रहा है 7:9 के अनुपात में उन दोनों ने पूंजी लगाई। ठीक है, उन दोनों ने पूंजी लगाई और उनका जो लाभ है, तो आप लोग जानते हैं पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात आप कह सकते हैं। अगर लाभ का अनुपात में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ 8:9। ठीक, तो अगर मैं इसको अनुपात का मतलब बटा होता, अगर मैं लिख लूँ 7 × 8 बटे 9 × x। ठीक, बराबर लाभ का अनुपात में लिख लूँ 8/9। ठीक है, काट लीजिए, 9 9 कट गया, 8 8 कट गया, बचा क्या? x बराबर कितना आ गया? 7 माह। तो इन्होंने पूछा क्या है? पूछा है इस व्यवसाय में शामिल रहा। बी कितने महीने तक शामिल रहा? तो बी का पैसा भाई 7 महीने लगा रहा। ठीक है, दिक्कत है फिर से समझिए। कह रहा है 7:9 के अनुपात में इनका पैसा लगा। 8वें महीने ये अलग हो गए, 8 महीने तक इनका पैसा चला। इनका समय पता नहीं, x मान लिए। लाभ का बंटवारा 8:9 दे रखा है। ठीक है, तो इनको बटे में करिए, 7 × 8 अनुपात का मतलब बटा होता बराबर 8/9 हुआ, 9 9 कट गया। ठीक है, 8 8 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया? 7। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है ए व बी किसी व्यवसाय में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। ए है, बी है, 5 रुपया लगाए, 6 रुपया लगाया। ठीक है, आगे कह रहा है 8वें महीने की समाप्ति पर ये अपनी पूंजी वापस ले लेता है। इनकी पूंजी चली 8 महीने। ठीक, कह रहा है यदि वह 5:9 के अनुपात में मुनाफा प्राप्त करते हैं। कह रहा है यदि वे 5:9 के अनुपात में मुनाफा प्राप्त करते हैं, तो इनका तो 8 महीने दिया, इसका दिया नहीं है। इसका मैं अगर x समय मान लूँ। ठीक है, तो आगे कह रहा है यदि वह 5:9 के अनुपात में मुनाफा प्राप्त करते हैं, तो बताइए बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई। ठीक है, बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई, यही आपको बताना है। तो इनका जो लाभ है उसको मैं लिख सकता हूँ, कितना है? 5:9 है। ठीक है, तो आपको पता है कि अनुपात का मतलब बटा होता, तो मैं लिख सकता हूँ 5 × 8। ठीक है, बटे में 6 × x बराबर इसको बटे में 5/9। ठीक है, तो 3 दूनाई 6 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 5 5 कट गया। ठीक है, 2 एकन्ने 2 हुआ, 2 चौका 8 हुआ। ठीक, अब बचा क्या है? x।
तो x बराबर यहाँ क्या बचा 4, ये दोनों है भाग में हो जाएंगे, गुणा इनका हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 4 3 12 माह। ठीक है, मतलब x की पूंजी कितनी माह लगी रही, b की पूंजी 12 माह लगी रही, और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है ए ने 450 रुपये के साथ व्यवसाय आरंभ किया। ए ने भैया लगाया 450 रुपया। कुछ समय बाद 300 रुपये के साथ बी इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है, और बी 300 रुपया लगाकर कुछ समय बाद शामिल हो जाता है। कुछ का मतलब यक्स मान लेते हैं, डरिए नहीं यक्स से। ठीक है, यदि साल के अंत में मुनाफे को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो अगर लाभ को मैं 2:1 के अनुपात में बांटूं, तो पूछ रहा है बी व्यवसाय में कब शामिल हुआ। तो पूछ रहा है बी व्यवसाय में कब शामिल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर खूब ध्यान से देखिए, इसका समय दिया है ए का। ये 400 रुपये के साथ व्यवसाय आरंभ करता है कुछ समय बाद, कहीं बात नहीं किया गया है, तो इसका मैं 12 महीने अगर मान लूँ, 12 महीने तक इसका मतलब इन्होंने पैसा लगाया। तो अनुपात का मतलब बटा होता सभी लोग जानते हैं, 450 गुणे 12 बटे में कितना 300 गुणे कितना यक्स बराबर 2/1 है ना। ये लाभ हो गया, ये दोनों की पूंजी हो गई। ठीक, काट लीजिए, 1 0 कट गया। ठीक है, 15 3 45 हो गया, 15 दूना 30 हो गया। ठीक है, और 2 एकम 2 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 3 6 हो गया। ठीक है, तो इधर बचा क्या यक्स। यक्स बराबर 3 गुणे 3, कहने का मतलब क्या 9 माह। 9 माह क्या आया कि यक्स की पूंजी 300 रुपया लगी रही 9 माह। ठीक है, लेकिन उसने पूछा कब शामिल हुआ, तो कब शामिल हुआ होगा, तो 12 - 3 करिए, 12 - 9 करिएगा तो आ जाएगा 3 माह पहले। 3 माह बाद जो है 20 व्यवसाय में शामिल हुआ, यही हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है श्रीकांत एवं विविध ने क्रमशः 1,85,000 2,25,000 रुपये के निवेश के साथ कारोबार शुरू किया। उनके बाद अर्जित लाभ में विविध का हिस्सा 9,000 है, तो उन दोनों के द्वारा अर्जित कुल लाभ बताना है। ठीक है, देखिएगा मैं लिख लेता हूँ श्रीकांत, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ विविध। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इन्होंने लगाया पूंजी 1,85,000, इन्होंने लगाया 2,25,000 रुपया। ठीक है, और व्यवसाय आरंभ किया, काटिए 3 3 0 खत्म हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इसको काटूं 5 से, 5 3 15 हो गया, 3 बचा, 5 7 35 हो गया। ठीक है, 5 7 हो गया 35। अगर मैं इसको 5 से काटूं, 5 4 20 हो गया, 2 बचा, 5 25। अनुपात बना 37 45 का। अनुपात कितना बना 37 45 का। अब क्या बोला है, विविध का हिस्सा 9,000, विविध का हिस्सा कितना है 9,000। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ, विविध 9,000 नहीं 45 रुपया पा रहा है, 45 नहीं भाई 9,000, 9,000 रुपया पा रहा। 45 का कितना दूना, तो 45 दूनाई 90 हो गया, 2 0 बच रहा, 2 0 लगा दो। 45 का 200 गुना पा रहा है विविध, तो जो कुल राशि होगी, कुल लाभ इनका जो होगा, जोड़ लीजिए भाई। तो 7 5 12 के 2 हो गया, 4 3 7 1 हासिल 8, 82 रुपया ना होकर के भी अपने आप का 200 गुना हो जाएगा। तो 82 दूनी 8 दूनाई 16, 2 दूनाई 4, 164, और डबल 0 लग जाएगा इतना रुपया।
ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, 16,400 रुपया कुल लाभ। ये क्या आया भैया? ये आया कुल लाभ। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है बीना और मीना ने क्रमशः, भाई बीना हो गई और ये हो गई मीना। ठीक है, इन्होंने 35,000 रुपये लगाए और इन्होंने लगाया 56,000 रुपया। ठीक है, एक व्यवसाय शुरू किया, उनके द्वारा अर्जित लाभ में बीना का हिस्सा 45,000 है। चलिए ठीक है, काट लीजिए। 3 जीरो कट गया। अब अगर मैं काटूं, 7 पचे 35 होता है और 7 अठे 56 होता है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं इनका अनुपात बनाऊं तो इनका अनुपात बना 5:8। अब क्या बोला है? अब बोला है बीना का हिस्सा 45,000 है, बीना का हिस्सा 5 आया। अगर मैं इनको जोड़ूं, 8 5 13, ठीक है, 13 रुपये होते तो इनको 5 मिलता, इनको 8 मिलता, लेकिन कह रहा है इनको 5 नहीं, इनको 45,000 मिल रहा है। ठीक है, 45,000 रुपया। तो 5 9 45 होता है। ठीक है, 5 9 45 होता, 3 जीरो। कहने का मतलब 5 का 9,000 गुना इनको मिला। तो इन्होंने पूछा है तो उन दोनों द्वारा कुल कितना लाभ अर्जित हुआ, कुल लाभ बताना है। कुल लाभ भी 13 नहीं होगा, कुल लाभ भी अपने आप का 9,000 गुना होगा। तो 13 9 117 होता है। ठीक है, और 3 जीरो हो गया, इतना रुपया। कहने का मतलब कितना रुपया भाई? 1,17,000 रुपया। 1,17,000 रुपया क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उन दोनों ने कुल मिलाकर 1,70,000 रुपया कमाया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है गीता और रीता ने क्रमशः 40,000 और 75,000 रुपये का निवेश किया। 5 वर्ष के अंत में उन्हें 46,000 रुपये का कुल लाभांश हुआ। इस लाभांश में गीता का हिस्सा बताइए। ठीक है, तो मैं नाम लिखता हूँ। 2 लोग हैं, गीता हैं और एक है रीता। ठीक है, गीता और रीता। आप क्या कह रहा है? इन्होंने लगाया 40,000 और इन्होंने लगाया कितना? 75,000। ठीक है, अब क्या कह रहा? 5 वर्षों के अंत में, कहने का मतलब 5 वर्ष इनका धन लगा रहा, 5 वर्ष इनका लगा रहा। समय लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो आगे आप कह सकते हैं 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ ख़त्म। ठीक है, 5 8 40 होता है और 5 कन्ने 5 2 बचा 5 25। अनुपात बना 8:5 का। अब इन्होंने क्या कहा है? कहा है 5 वर्ष के अंत में उन्हें 46,000 रुपये का लाभ हुआ। तो 15 और 8 जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 23। अगर मैं मान लूँ कुल 23 रुपये का उन्हें लाभ हुआ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 23 नहीं, 46,000 का लाभ हुआ। ठीक है, अगर 23 का लाभ हुआ होता तो मैं गीता को देता 8 और रीता को देता 15, लेकिन लाभ हुआ 46 का। तो 23 दूना 46 सभी लोग जानते हैं, 3 जीरो। ठीक है, कितना गुना लाभ हुआ? 2,000 गुना लाभ हुआ। तो गीता का हिस्सा पूछा है, गीता भी नहीं पाएगी 8 रुपये, भी पाएगी अपने का 2,000 गुना। तो 8 दुनाई 16 और 3 जीरो, है ना। तो आंसर हो जाएगा 16,000 रुपये। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 40,000 की पूंजी लगाकर रमेश ने एक व्यवसाय शुरू किया। उसने प्रत्येक वर्ष में 10,000 उसमें अतिरिक्त लगाया, मतलब 10,000 रुपया वो प्रत्येक वर्ष और लगा रहा है। 40,000 एक बार लगा दिया, इसके बाद वो 10,000 रुपये और प्रतिवर्ष लगाता जा रहा है। ठीक है, जितने वर्ष तक काम चला उतना। कह रहा है 2 वर्ष बाद उसका भाई सुरेश 85,000 रुपये के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया। इसके बाद सुरेश कोई अतिरिक्त धन नहीं लगाया। ठीक है, कहने का मतलब उसने जो पहली स्टेटमेंट में लिख रखा है कि 10,000 रुपये लगाता है, वही लगाता रहा। व्यवसाय शुरू करने से 4 वर्ष बाद कुल लाभ 1,95,000 प्राप्त हुआ। तो कुल लाभ पर रमेश का हिस्सा बताना है।
चलिए देख लेते हैं, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। रमेश, तो क्यों ना मैं क्या करूं, 3 जीरो इसका काट दूं और 3 जीरो इसका काट दूं, 3 जीरो इसका एक क्वेश्चन में ही काट दूं। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब मैं इसको 40 ही लिख सकता हूँ। 40,000 को मैंने 40 लिख दिया। ठीक है, कितने वर्ष तक चला बिजनेस इनका? इनका बिजनेस चला है व्यवसाय शुरू करने से 4 वर्ष बाद, 4 साल तक रमेश का काम चला है। पहले वर्ष इन्होंने 10,000 को मैं 10 मान लूँ। ठीक है, ये पहले वर्ष का हो गया, फर्स्ट ईयर का। फिर अगली बार इन्होंने कितना हो गया, 50 हो गया। 50 में फिर 10 इन्होंने लगाए, दूसरे वर्ष का हो गया। फिर अगले वर्ष कितना हो गया, 60 हो गया। 60 हो गया, सब प्लस कर दीजिए, प्लस 60 प्लस 10। ठीक है, ये तीसरे वर्ष का हो गया। फिर हो गया 60 10 70, 70 प्लस 10 ये होगा चौथे साल का। 4 साल का बिजनेस है। ये डाटा है किसका, रमेश के बारे में दिया है। ठीक है, कि वह प्रत्येक साल 10,000 और रुपये लगाता रहा। 40,000, 10 50,000, 50,000 10 60,000, फिर 10 लगाया 70,000। ठीक, 4 साल बिजनेस चला। अब उसका भाई आ गया, कौन, सुरेश आया है, और उसने कितना लगाया है, 85,000 रुपया लगाया है। तो इनका 3 जीरो मैं ऊपर ही काट चुका हूँ। ठीक है, तो 85 ही लिखूँगा। और 10,000 का भी 3 जीरो कटा है। कह रहा है, क्या बोला है, 2 वर्ष बाद उसका भाई आया, 2 वर्ष बाद। तो कुल मिला के बिजनेस चला 4 वर्ष, 2 वर्ष बाद आया। कहने का मतलब उसका 85,000 कितने वर्ष लगा रहा, 2 वर्ष लगा रहा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, 40 1 50 हो जाएगा, 40 1 50 होगा। ठीक है, तो अब कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो 40,000 एक पहले साल, दूसरे साल फिर 10 50, तीसरे साल फिर 10 60, फिर तीसरे साल 70, 10 10 बढ़ा है ना। तो देखिएगा, इसको जोड़िए, 40 गुणे 1 मतलब 40 हो गया, 50 गुणे 1 50 हो गया, 60 गुणे 1 तो 60 हो गया, प्लस 70 गुणे 70 हो गया। ये सब मैंने जोड़ा क्यों, क्योंकि एक ही व्यक्ति का है, रमेश का। अनुपाते 85 का गुणा 2 से कर लीजिए, या भी लिख ही लीजिए, 85 गुणे 2। ठीक, ये है सुरेश का। अब इनको जोड़िए, तो 7 6 13, 13 5 18, और 18 4 कितना आ गया, 18 4 आ गया 22, 18 4 22 आ गया, 1 जीरो। ठीक है, इनको जोड़िए, 2 पंचे 10 के शून्य हो गया, 2 8 16 17 हो गया, 170। इनका अनुपात बना 0 0 कट गया। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो अनुपात बना 22:17 का। अब इन्होंने क्या कह रखा है, कुल लाभ 1,95,000 रुपये प्राप्त हुआ। तो इनको जोड़िए, तो 7 2 9 हो गया। ठीक है, और 2 1 3 3 हो गया। तो मेरे में तो आया 39 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है 39 नहीं हुआ, हुआ कितना, 1,95,000 रुपया। ठीक है, तो अगर मैं पढ़ूँ 3 6 18 और 9 3 27, 9 3 27, अगर मैं 39 का पहाड़ा पढ़ूँ 5 बार नियर अबाउट जाना चाहिए, 5 बार, 5 9 45, 5 9 45 5 हुआ, 5 3 15, अब 15 और 4 हो जाएगा 19। सही, कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार जाएगा, 3 जीरो है 3, मतलब 39 का 5,000 गुना होगा इतना। तो उन्होंने पूछा क्या है, तो रमेश का लाभ बताइए। अब रमेश का हिस्सा भी 22 नहीं होगा, ये भी होगा कितना, 5,000 गुना। तो 5 दूनाई 10 के शून्य हो गया, 5 दूनाई 10 से 11 हो गया, 3 जीरो ही लग जाएंगे, 1 2 3, इतना रुपया। यही हमारा आंसर होगा कि रमेश को कितना मिलेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,10,000 रुपया किसको मिलेगा, रमेश को लाभ। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा ए और बी मिलकर एक चारागाह को 10 महीनों के लिए किराए पर लेते हैं। एक ए है और एक बी है। कह रहा 10 महीने के लिए लेते हैं भाई, चलो ठीक। क्या कह रहा है, ए 8 महीनों के लिए 10 गायें, 8 महीनों के लिए 100 गायें, 100 गायें रखता है कितने महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए। कह रहा है शेष 2 महीनों तक कितनी गायें रखे, बी शेष 2 महीनों तक। अब बचा 2 महीना, बी कितनी गाय रखे, यक्स मान लेते हैं गाय रखे, कि यदि वह ए की रकम का 1/2, कहने का मतलब बी का कितना बता रहा है, 1/2 है ना, गुना अदा करता है। तो अगर मैंने मान लिया ए 1 रुपया अदा करता है, ठीक है, और 1/2 कहने का मतलब इसका गुणा इसका जोड़, 2 कहने 2 1 3, 3/2 एक है ना। तो डरना बिल्कुल नहीं है, ये जो 2 है चला जाएगा इधर गुणे में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3:1 गुणे 2, कहने का मतलब 3:2, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। कहने का मतलब ये रकम जिस प्रकार से लाभ लिखते हैं वही हिसाब से हम लिख सकते हैं कि समानुपाती लाभ हुआ 3:2 का। तो अनुपात का मतलब बता होता है, सभी लोग जानते हैं, 100 गुणे 8 हो जाएगा, बटे में मैं लिख सकता हूँ यक्स गुणे 2 बराबर मैं लिख सकता हूँ 3/2, है ना। 2 2 खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब अगर मैं काटूँ, ठीक है, तो हमारे पास बचा यक्स, ठीक है। आई एम सॉरी, कहाँ गलती, यहाँ गलती हो गई, यहाँ 2 होगा और ए मैंने निकाला है बी अनुपाते ए का ना। जब ए अनुपाते बी करूँगा, ए अनुपाते बी करूँगा तो हो जाएगा 2:3, है ना। तो यहाँ पर 2:3 रखना पड़ेगा, है ना। वही क्यों कट नहीं रहा है, 2/3, है ना। तो अगर आप अब इसको काटिए, 2 2 कट गया, है ना। तो अब बचा क्या, अब बचा यक्स बराबर, तो अब इसको बेहतर तरीके से काट लीजिए, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचा यक्स, यहाँ बचा 3, ये 3 इस 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, भाग में ही गुणा हो जाएगा। तो यक्स बराबर आ गया 100 गुणे 2 गुणे 3। तो यक्स बराबर 2 3 6, मतलब 100 गुणे 6, तो यक्स बराबर आ गया 600 गायें, है ना। आंसर आ गया 600 गायें। तो बी को भाई रखना पड़ेगा 600 गायें, अगर वो इतना रुपया चुकाता है 1/2 भाग, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अगर 9 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, 10 आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, कह रहा है यो ए एवं बी ने, ए है और एक बी है, 10 महीनों के लिए चारागाह किराए पर लेते हैं। ए 7 महीनों के लिए 90 बैल रखता है कितने महीनों के लिए, 7। बी ने ए की आधी रकम अदा की, कहने का मतलब बी और ए, बी ने आधी रकम अदा की, ठीक है। बी ने ए की आधी रकम अदा की, अगर बी 1 है, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ, ए और बी ही लिखता हूँ, ये अनुपात भी। क्या कह रहा है, यदि बी ने ए की आधी रकम अदा की, अगर इसको मैं 1 मान लूँ, इसको अगर मैं 1 मानूँ, ठीक है, चलो अगर मैं बी को 2 मानूँ, बी ने ए की आधी रकम, अगर मैं ए को 2 मान लूँ तो इसकी आधी 1, कहने का मतलब अगर ए 2 रुपया देगा तो बी कितना देगा, 1 रुपया, ठीक है। आगे अदा की तो वह शेष 3 महीनों तक कितने बैल रख सकता है। यहाँ बैलों की संख्या यक्स मान लेता हूँ 3 महीने, ठीक है, और रकम अदा करनी है कितना, 2:1। तो अनुपात मतलब बटा में लिख सकता हूँ 90 गुणे 7 बटे में यक्स गुणे 3 बराबर 2/1, ठीक है। कुछ कट रहा है, 2 एकम 2 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 1 बचा, 2 पंचे 10 हो गया।
ठीक है। 3 एकन्ने 3 हो गया, 3 एकन्ने 3, 3 पचे 15। ठीक, तो यहाँ बचा क्या, यक्स। यक्स बराबर क्या बचा, 15 गुणे 7, तो 15 सत्ते कितना होता है, 105। 105 बैल। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 में बस इतना ही। अब हम लोग पार्ट नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हमें भी मोटिवेट करने का प्रयास करिएगा, हमें भी आप लोग मोटिवेट करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ऐसा भी नहीं है आपका पैसा जाता है। ठीक है, निःशुल्क सेवा है, सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप ही लोगों को फ़ायदा है, 2-3 वीडियो डेली अपलोड होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। ओके बाय, थैंक्स।